हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्लास शो नहीं हो रही। अबे क्लास के अंदर आ गए हो तुम। अबे क्लास के अंदर आ गए हो तुम, उसके बाद तो शो हो रही है? आपकी क्लास शो नहीं हो रही थी विक्ट्री 3.2 में, अब तो हो रही है ना? 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 हम्म। लास्ट क्लास के नोट्स मैंने दे दिए थे बेटा। लास्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तबीयत चाहिए, तबीयत चाहिए। आ गए ना सारे बच्चे? आ गए ना? आ गए ना सारे बच्चे? गलत अपलोड हो गया है। हेलो एरिन्स नहीं है उसमें। हेलो एरिन्स है, क्यों नहीं है? चलो मैं देख लूंगा, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं सही कर दूंगा उसे, है ना? ठीक है, सही कर दूंगा मैं उसे। सही कर दूंगा मैं उसे, सही कर दूंगा, 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 सही कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी, आज से नया चैप्टर है। आज पहली क्लास है बेटा, फर्स्ट क्लास है इसकी। फर्स्ट क्लास है इसकी बेटा, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। अच्छा ये बताइए मेरे को, आपकी फिजिक्स की क्लास कितने बजे ओवर हो रही है आजकल? मुझे बताइए, आपकी फिजिक्स की क्लास कितने बजे ओवर हो रही है? 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9। ठीक है, 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 ठीक है। चलिए, आइए बेटा। ठीक है बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जी करदा ठीक है बेटा, ठीक। समझ गए बेटा, समझ गए। ठीक है, आइए। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। सर ये क्लास सारांश में शो नहीं हो रही है। पूछ लूंगा बेटा मैं ना, क्लास के बाद बैकएंड टीम से पूछ लूंगा कि ये दिक्कत क्यों हुई है ना? मैं पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, है ना? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। अच्छा, इस वीक थोड़ा सा आप लोग रेडी रहिएगा। हम लोग सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे आपकी। सुबह 8 बजे आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, है ना? ठीक है। एक तो कल ही रहेगी, है ना? एक तो कल ही रहेगी, इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। ठीक है, कल रहेगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास, थोड़ा सा रेडी रहिएगा। यही कंटिन्यू होगा, चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर ही कंटिन्यू होगा, है ना? चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, देखिए अपन लोग अब क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ना, आ जाइए। ठीक है, अब अपन लोग देखो क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं। अपन लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज को स्टार्ट कर रहे हैं आज। सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आप लोग बेटा अपना सिलेबस देखें, एनसीईआरटी का, नीट का, अगर आप लोग सिलेबस देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस देखो, हाँ सिलेबस खत्म होने वाला है, उसकी भी बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आ जाइए एक बार, है ना? यहाँ पे आ जाइए। हाँ मुझे पता है बेटा, फिजिक्स की क्लास होती है ना? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, है ना? आप मेरी रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, उनकी रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे में मैं आपको बता दूं, चीजें थोड़ी सी कनेक्टेड रहेंगी। क्यों?
क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स और इसके बाद बेटा आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एल्कोहल, है ना। अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फिनॉल। बेंजीन पे OH होता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ईथर। अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड। अपन लोग पढ़ने वाले हैं कीटोन और लास्ट रहेगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अमीन्स रहता है ना, अमीन्स अलग कहानी चलती है, ठीक है। उसके बाद रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सभी में ही अगर अपन लोग बातचीत करें तो एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? जिसे अपन लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। जिसे अपन लोग बोलेंगे बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? कॉमन है। सभी में क्या है? देखो ऑक्सीजन है। सभी में क्या है बेटा? देखो ऑक्सीजन है। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बिल्कुल सही है। अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो इनको बोला जाता है बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आपका जो आजकल पिछले 2 सालों से सिलेबस आ रहा है उसमें अलग अलग चैप्टर के नाम नहीं लिखे हुए आ रहे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अलग चैप्टर आया, एल्डिहाइड कीटोन्स, उन्होंने एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग लिखा। नहीं, क्या कॉमन आ रहा है सिलेबस में? लिखा हुआ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अब इसकी क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? एक तो जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है। ये जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है। मतलब जो चीज हम लोग एल्कोहल्स में पढ़ेंगे वो बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स में रिपीट होंगी। जो चीज हम लोग एल्कोहल्स में पढ़ेंगे वो बेटा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएंगी, है ना। ईथर वाली चीजें भी बेटा कहीं ना कहीं पे रिपीट करेंगे। तो क्या है? जबरदस्त कनेक्टेड है एंड बहुत ही हाई वेटेज रखता है। लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में। इतना जबरदस्त हाई वेटेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर हो गए बेटा आपके एनसीईआरटी के। 2 चैप्टर हो गए एनसीईआरटी के। एक चैप्टर बेटा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है ना। एक बेटा आपका जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है और एक बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 चैप्टर आप लोगों के हो जाते हैं एक तरीके से। तो जबरदस्त कनेक्टेड है। तो इसीलिए ही कोशिश करिएगा कि लाइव क्लासेस ही अटेंड करते हुए चलो एक 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 करके, है ना। उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 बजे जो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी वो हम लोग एल्कोहल ही पढ़ रहे होंगे, है ना। हम लोग बेटा एल्कोहल ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एल्कोहल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। सर क्या है कैटेगराइजेशन? वही बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी डिग्री क्या है? कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर एक ही से जुड़ा हुआ है। एक ही से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 डिग्री। तो दिस इज योर 1 डिग्री का एल्कोहल। मतलब OH ग्रुप आपका जिस डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। जैसे ये OH ग्रुप है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। तो दिस इज योर 2 डिग्री का अल्कोहल। और थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। तो दिस इज 3 डिग्री का एल्कोहल। तो दिस इज एल्कोहल की डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा ये 2 कॉमन कंपाउंड्स भी होते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी लिख रखे हैं, ये हम लोगों ने पहले भी लिख रखे हैं। CH2OH, CH2OH, ठीक है। होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। और एक होता है बेटा आपका ये भी हम लोगों ने पहले देखा था, है ना। हमने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में ये देखा था। यहाँ पे 3 OH होते हैं, 3 कार्बन, 3 OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्लिसरॉल। लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिखते हुए चलेंगे, सही है। अब अपन को वही चीज करनी है सर। क्या करनी है? 2 ही चीजें करनी होती है, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम लोग एल्कोहल कितने तरीकों से बना सकते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल, वाह बेटा ये ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल है। ठीक है, चलिए अब क्या है बेटा? अब हेडिंग डालेंगे बेटा प्रिपरेशन। अब हेडिंग डालेंगे बेटा प्रीपेरेशन। प्रीपेरेशन, है ना, है ना। प्रीपेरेशन, स्पेलिंग गलत हो गई बेटा।
प्रिपेरेशन, ये होती है ना बेटा स्पेलिंग, प्रिपेयर, सही है, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। अब अपन लोग प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन आएगी वो आएगी फ्रॉम एल्कीन्स, है ना, क्या आएगी, फ्रॉम एल्कीन्स, है ना। सबसे पहले प्रिपरेशन किससे आएगी बेटा, फ्रॉम एल्कीन्स से, ठीक है। तो यहां देखेंगे, यहां देखते हुए चलेंगे, हाँ, सबसे पहले प्रिपरेशन आती है फ्रॉम एल्कीन्स। अब यहां देखो, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से आप लोग एल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां पे बेटा तीन मेथड है सर, कौन कौन से हैं। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, सीखेंगे अभी सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे अपन लोग, है। तीसरा है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखेंगे, है ना। सारी चीजें अपन लोग तीनों तीनों चीजें एक एक करके अपन को देखनी है। सबसे पहला क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब एल्कीन होगा उसका आप लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करोगे, एल्कीन होगा उसका आप लोग OMDM करोगे, एल्कीन होगा उसका आप लोग HBO करोगे, तो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है, लिख लिया है, हाँ बेटा, लिखते हुए चलो। इम्यूनिटी भी जरूरी है या नहीं है, आप बताइए बेटा। सर बहुत जरूरी है इम्यूनिटी, तो सर बहुत जरूरी है सर, आपको तो बहुत जरूरी है सर, आपको तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन आपको तो बहुत जरूरी है सर। रिएजेंट, रिएजेंट कौन है बेटा, रिएजेंट कौन होता है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 या फिर H+H2, है ना, या फिर H3O+, H3O+, कुछ भी हो, दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब करना क्या है यहाँ पे सर, हमें ये बता दो सर, हमें करना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है। क्या करना है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर करना है। वाटर को आपको देखो, ये हम लोगों ने रिएक्शन देख रही है, ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने देख रही है। अगर आप पन्ने पलटोगे जहां पे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, वहां पे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था, पन्ने पलटो, चलो चलो पन्ने पलटना स्टार्ट करो, पन्ने पलटना स्टार्ट करो। केमिकल प्रॉपर्टीज जाओ एल्कीन्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज जाओ एल्कीन्स की। अपन लोगों ने ये देखा था, पहले देखा था अपन ने एडिशन ऑफ HX, वहां पे मैंने आपको फ्लो बताया था कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट देखोगे, फिर एंड में आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे, न्यूक्लियोफाइल आपका X- था। फिर मैंने लिखा था रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 में पहला केस था डाइल्यूट H2SO4, दूसरा केस था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दोनों में ही क्या होता था, पहले कार्बोकेटाइन बनता था, फिर रीअरेंजमेंट देखते थे, फिर बेटा आप लोग न्यूक्लियोफाइल जोड़ते थे। अगर डाइल्यूट H2SO4 होता था तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, OH- आयन। तो पन्ने पलट के देखिए, डाइल्यूट H2SO4 में मैंने क्या लिखवाया था कि इट इज एडिशन ऑफ वाटर ओनली, it is addition of water only, dilute H2SO4 में it is addition of water only। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एल्कीन्स की रिएक्शन करवा रहे थे डाइल्यूट H2SO4 से, क्या बन रहे थे, एल्कोहल्स बन रहे थे। तो वहां पे फ्लो क्या था, फ्लो क्या था, फ्लो था, सबसे पहले फ्लो क्या था, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, होगा या नहीं होगा, होगा सर, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। अभी देख लेंगे अपन लोग, कार्बोकटायन एक बार फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और तीसरी चीज अपन लोग क्या सोचेंगे बेटा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा एडिशन ऑफ OH- आयन दिख रहा है, अपन को वाटर ऐड करना है ना, तो OH- आयन ऐड होगा। अब पन्ने पलट के देखिएगा, सेम रिएक्शन अपन लोगों ने कर रखी है। तभी मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड रहती है, जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड रहती है। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, नाम दूसरा था, नाम दूसरा था। जैसे यहां देखिए, यहां देखो, यहां देखो, जैसे ये रहा आपका
ये रहा आपका एल्कीन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डाला डाइल्यूट H2SO4, देखो शायद सेम ही हमने लिया होगा, हमने सेम ही आपका वो लिया था, जो एग्जाम्पल लिया था। अब ये देखो, आपको ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करना है तो क्या क्या ऐड करना है, H+ ऐड करना है और OH- ऐड करना है। पहले अटैक कौन करेगा, पहले अटैक कौन करता है, पहले अटैक कौन करता है, H+ या OH- आयन, बताइए चैट सेक्शन में, पहले अटैक कौन करता है। हाँ, पहले अटैक कौन करता है, H+ अटैक करता है। H+ अटैक करता है तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अब आप खुद बताइए, अब आप मेरे को खुद बताओगे। यहां से सर बॉन्ड तोड़ूं तो यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में, 2 डिग्री या 1 डिग्री। सर आप लोग बोलोगे सर 2 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनाओ, तो ये लो बेटा कार्बोकेटाइन बना लिया, ये लो बेटा कार्बोकेटाइन बना लिया। मतलब ऐसे टूटेगा ना, देखो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, और यहां पे आपका हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, यही करते थे। तो देखो ना, CH2 से क्या हो गया, CH3 हो गया। अब क्या देखते थे, अब आप लोग रीअरेंजमेंट देखते थे, अब आप लोग रीअरेंजमेंट देखते थे। रीअरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्राइड है ये शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होते से ही ये बन जाएगा CH3 CH3, इधर पॉजिटिव, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा। सही है, सही है। अब क्या करें, लास्ट स्टेप क्या होता था, लास्ट स्टेप क्या होता था, लास्ट स्टेप क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, एडिशन ऑफ OH, एडिशन ऑफ OH- आयन, है ना। तो आपका ये ऐसे आया OH- आयन, OH- आएगा, वाटर कार्बन के साथ अटैक करेगा, क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। देख लो बेटा, पन्ने पलट के देख लो, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बन गया आपका, दिस इज योर आंसर। सेम, अब इसी में, इसी चीज में क्या था, इसी में अलग अलग आपके न्यूक्लियोफाइल थे। ये जो OH लास्ट स्टेप था ये अलग अलग था, कभी X- आ जा रहा था, है ना, एडिशन ऑफ HX, Cl-, Br-, I-। फिर मैंने उसमें आपको एक स्पेशल केस करवाया था, स्पेशल केस कौन सा कराया था मैंने आप लोगों को, स्पेशल केस मैंने आपको करवाया था HBr पेरोक्साइड वाला। फिर आपका डाइल्यूट H2SO4 आ गया तो OH- आयन ऐड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था तो आपका क्या ऐड हो रहा था, HSO4-, याद है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहे थे, है ना। तो बस ये लास्ट वाला स्टेप क्या था, अलग था। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हम लोगों को ऑलरेडी आता है, लिख लीजिए। दूसरा करेंगे अब OMDM, दूसरा करेंगे OMDM, OMDM। गगन भाई, गगन जी आए हैं, जो आप वो लिस्ट बना रहे हो ना कि जो 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 थोड़े से जो टॉपिक छूट चुके हैं, उसमें एक ये लिख लीजिए, है ना। वो सब सब मैं खुद ही चल के बोल रहा हूं, तो मुझे पता है कि वो करवाना है, ठीक है। ये लिख लो यार एक बार, है ना, E1CB लिख लो, ठीक है, E1CB लिख लीजिए, है ना, सब हो जाएगा ना, आप घबराइए नहीं। सर केवल लिस्ट बनवा रहे हो, अबे लिस्ट बनवा रहे हो तो करवाएंगे भी तो सही, ठीक है, वरना लिस्ट ही क्यों बनवाते, चलिए, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। अब सेकंड नंबर लिखेंगे OMDM, सेकंड नंबर लिखेंगे OMDM, ठीक है। सेकंड नंबर लिखेंगे बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM, है ना, OMDM, OMDM, ठीक है, ठीक है। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर, ये किस चिड़िया का नाम है, यहां पे आपका एडिशन ऑफ वाटर ही है सर। सर एसिड कैटालाइज्ड में भी, एसिड कैटालाइज्ड में भी आपने एडिशन ऑफ वाटर ही करा, OMDM में भी सर एडिशन ऑफ वाटर ही है, एडिशन ऑफ वाटर ही है, मतलब H+ जाके जुड़ेगा और OH- आयन जुड़ेगा। हाँ जी बेटा, OH जोड़ना है और H जोड़ना है और आपको एल्कोहल बनाना है। जोड़ना किस तरीके से ये अलग अलग चीज है, जोड़ना किस तरीके से ये अलग अलग चीज है। कैसे सर, ये रहा आपका एल्कीन, एल्कीन पर ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं, हाँ सर, क्या करवा दें एल्कीन पर,
OMDM, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो क्या होता है, पहले स्टेप में जाता है आपका मरकरी एसीटेट एंड H2। ठीक है सर, ये कौन है बेटा, मरकरी, और ये है एसीटेट आयन, तो मरकरी एसीटेट और H2O। और सेकंड स्टेप में जाता है आपका NaBH4। अब यहां देखो, जाना कौन है, H, हाइड्रोजन जाके जुड़ना है, हाँ सर, और OH माइनस आयन जाके जुड़ना है, यही तो जुड़ना है। तो सर सबसे पहली कहानी कि सर हाइड्रोजन आया कहां से, सर OH आया कहां से, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये लिखते हैं कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ OH कौन है, OH आ रहा है सर, और सर हाइड्रोजन आ रहा है सर, ये तो जुड़ रहे हैं, तभी तो अरे क्या बन गया, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि यार आपका वाटर जुड़ रहा है। तो OH, OH कहां से आता है, पहले स्टेप में जो आपका वाटर है, पहले स्टेप में जो आपका वाटर है, यहां से आता है आपका OH, ये रहा आपका, वाटर से आता है आपका OH। और सेकंड स्टेप में ये जो आपका NaBH4 है, यहां पे देखो हाइड्रोजन है, यहां पे देखो हाइड्रोजन है, हाँ सर है, तो इससे आता है आप लोगों का हाइड्रोजन, NaBH4 से आता है आपका हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात तो ये समझे सर कि OH कहां से आता है, हाइड्रोजन कहां से आता है, और होता क्या है, यहां पे आपका कुछ इस तरीके से OH और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखो वाटर जुड़ गया है, देखिए जरा, वाटर जुड़ गया, H और OH, H और OH, वाटर ही तो जुड़ना था। अल्टीमेटली आप लोगों को करना क्या था, अल्टीमेटली हम लोगों को एडिशन ऑफ वाटर करना था। तो देखिए जरा, एडिशन ऑफ वाटर हमने कर लिया है, अल्टीमेटली आपको एडिशन ऑफ वाटर ही तो करना था, अल्टीमेटली आपने एडिशन ऑफ वाटर कर दिया है, सही है। हाँ, अब यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो क्या आपको सबसे पहली बात आपको एडिशन ऑफ वाटर दिख रहा है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको चीज क्या दिख रही है, एडिशन ऑफ वाटर दिख रहा है, दिख रहा है सर, OH और H जाके जुड़ गया है। क्या आपको एंटी एडिशन दिख रहा है, क्या आपको एंटी एडिशन दिख रहा है, एक OH नीचे एक H ऊपर, H और OH क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी एडिशन है। देखो बेटा, आंटी एक ही बार आएंगी, ये याद रखना, आंटी एक ही बार आएंगी, है ना, जीवन की बातचीत नहीं कर रहा है, रिएक्शंस की बातचीत कर रहा हूं। आंटी क्या होती है बेटा, एक ही बार आती है ना। तो अगर एंटी एडिशन है, अगर एंटी एडिशन है, तो यहां पे बेटा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है OH माइनस आयन इज एडेड वेयर लेस हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पे दो हाइड्रोजन थे, तो OH कहां गया, जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है ना, OH माइनस आयन इज एडेड वेयर लेस हाइड्रोजन। सही है, सही है, सही है। अच्छा सर, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में सर कार्बोकैटायन बनाता, यहाँ पे कुछ हो गए टंटे सर, हो गए टंटे हैं क्या, रीअरेंजमेंट वीअरेंजमेंट देखना है क्या, नहीं देखना है, रीअरेंजमेंट और ये सब देखना है क्या, नहीं देखना है। नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, सर नहीं देखना, नहीं देखना मेरे भाई, नो रीअरेंजमेंट। तो सर यहाँ पे क्या होता है सर, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, ऐसे कर लो, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इसमें सर मैकेनिज्म की जरूरत है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। देखो, कभी आपका कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कभी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपको रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन जब बनता था तब एक और स्टेप के बारे में हमको सोचना पड़ता था, रीअरेंजमेंट के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे आपको OH और H जोड़ देना है। किस तरीके से जोड़ना है, आंटी तरीके से जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल के तरीके से जोड़ना है। आज लेकिन सर आपने तो एक बार बोला था कि सर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं करना है, बोला था या नहीं बोला था, बोला था सर। आज बोल रहे हो कि मार्कोनिकॉफ रूल के
तहत आप अप्लाई कर लो और OH माइनस आयन को वहां जोड़ दो जहां पे नेगेटिव चार्ज, जहां पे हाइड्रोजन एटम आपके कम हो। तो मेरे भाई वहां पे मैंने आपको बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल आपको अप्लाई नहीं करना। फिर मैंने आपको उसके ड्रॉबैक बताए थे। ड्रॉबैक कहां थे? जब जहां पे कार्बोकेटाइन बनता था वहां पे उसके फेल होने के चांसेस हो जाते थे। जहां पे कार्बोकेटाइन बनता था, क्योंकि कार्बोकेटाइन में के बाद क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, और मार्कोनिकॉफ रूल रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो बिंदास तुम मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। समझे? समझे? अब यहीं पर ही क्या होता है, एक आइसोटोपिक इफेक्ट आता है। सर क्या आता है सर? आइसोटोपिक इफेक्ट आता है। कैसे सर? कैसे सर? जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, सेम सेम चीज लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे OMDM ही करा रहे। क्या करा आपने? पहले स्टेप में डाला मरकरी एसीटेट एंड D2O, सेकंड स्टेप में डाला बेटा NaBD4। यहां देखिए, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। अब आपको क्या देखना है? सोर्स देखना है, सोर्स देखना है आपको। अब यहाँ पे देखो आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया? ड्यूटेरियम लगा दिया। अब देखो पिछले वाले केस में अगर H2O था तो क्या आया था? OH आया था। NaBH4 था तो क्या आया था? हाइड्रोजन आया था। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, D2O है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका? यहां से क्या आ जाएगा? OD आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OD आ जाएगा। NaBD4, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? ड्यूटेरियम आ जाएगा। तरीका देखो वही है, आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव हिस्सा है OD माइनस, कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, कम है। और किस तरीके से जोड़ दो? एंटी तरीके से। किस तरीके से जोड़ दो? एंटी तरीके से। ये लो जोड़ दिया सर। आइसोटोपिक इफेक्ट बोलेंगे सर, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है? अगर समझो सेम चीज पे, सेम पे अपन ने ये डाल दिया मरकरी एसीटेट, D2O और NaBH4। अब देखो जरा कौन कौन आएगा। अब देखिए कौन कौन आएगा। अब देखो कौन कौन आएगा। D2O है तो D2O से क्या आएगा? OD। D2O से क्या आएगा सर? OD आएगा। NaBH4 है, हाँ, तो यहां से कौन आएगा? हाइड्रोजन है। जोड़ेंगे कैसे? उसी तरीके से। OD कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल RCHODCH2H, आंटी आंटी तरीके से जोड़ दिया, आंटी तरीके से जोड़ दिया। सही है? सही है? लिखिए नेक्स्ट, लिखिए थर्ड, लिखिए HBO। सर्दी का भी बेटा समझ नहीं आ रहा है? सुबह सर्दी होती है ना? शाम में भी सर्दी होती है, दिन में गर्मी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है यार। नहीं हाँ बेटा, अभी तो बेटा बुखार खूब चलता है इस टाइम पे तो। अच्छा। वायरल चलता है ना, वायरल। बेटा अपने यहाँ पे भी पोल्यूशन बेटा 250 पहुंच गया है। अपने यहाँ पे भी बड़ा पोल्यूशन 250 पहुंच गया है यार, जयपुर में भी। क्या हो रहा है बेटा ये? क्या हो रही है यार ये? एक का दो आंवला करना पड़ेगा लगता है, एक की जगह दो आंवला करना पड़ेगा। हम्म
कितनी इम्यूनिटी बढ़ाए बेटा, सुपरमैन बन जाएंगे बेटा इम्यूनिटी बढ़ा बढ़ा के। हम्म आप बताओ बेटा क्या करें? सर कुछ मत करो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी बॉडी एडजस्ट कर जाती है सर। हमसे पूछो सर, डेली एनसीआर उठने ही गले में हाँ डेली एनसीआर में तो बहुत दिक्कत है यार। आप शादी कर लो, टाइम भी है। सही बोल रहे भाई, सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा तुम। इस बार करिए बेटा तुमने रफ्तार, रानी कदम जी रफ्तार, शादी करने में दिखाएं। ये देखिए बेटा, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है बेटा? एडिशन ऑफ वाटर ही है। तो तीसरी रिएक्शन आज अपन लोग पढ़ रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ वाटर ही। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एज एडिशन ऑफ वाटर, ओएमडीएम एडिशन ऑफ वाटर, एचबीओ एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ही ऐड करना है, ठीक है। अब किस तरीके से ऐड करना है बस ये देखना है अपन को, है ना, मतलब H प्लस ऐड करना है और OH माइनस ऐड करना है ना। अब यहाँ पे देखो अगेन हम लोग सोर्स की बात करेंगे, तो पहले स्टेप में क्या है बेटा, B2H6, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ सर आ रहा है, तो हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ से कौन आता है बेटा? आपका हाइड्रोजन आता है। सेकेंड स्टेप में देखो आपका H2O2 और OH माइनस आयन आ रहा है सर, तो यहाँ से कौन होता है बेटा? OH माइनस आयन आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, जो पहले स्टेप में बेटा आपका B2H6 है वो सोर्स है। सोर्स ऑफ OH माइनस आयन, तो पहले सेकेंड स्टेप में आपका जो H2O2 OH माइनस आयन है वो सोर्स है। क्या करें? जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ दो, H और OH दोनों को जोड़ दो, जोड़ देते हैं भाई, जैसा तू बोलेगा वैसा कर लेंगे बेटा। RCH यहाँ H, CH2 यहाँ पे OH, ये आ गया देखिए, ये आ गया देखिए, ये आ गया देखिए, ये आ गया देखिए, ये रहा, है ना, यहाँ से आपका H आ गया, ये आपका H आ गया, ये आपका OH आ गया। सही है सर। अब क्या आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे उल्टी उल्टी पुल्टी चीजें रहेंगी। हाँ, कौन सा एडिशन रहेगा? सिन एडिशन रहेगा। सबसे पहली बात तो क्या आपको, सबसे पहली बात तो क्या आपको एडिशन ऑफ वाटर दिख रहा है? क्या आपको एडिशन ऑफ वाटर दिख रहा है? क्या वाटर जाके ऐड हो रहा है? हो रहा है सर। क्या आपको सिन एडिशन दिख रहा है? देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, आंटी एक बार आएंगी, आंटी क्या करेंगी बेटा? एक बार आएंगी। तो अगर सिन एडिशन है तो आंटी मार्कोनिकॉफ बेटा एक बार तो आएंगी ना आंटी, बेटा फट जाए उनका, आंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, आंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एक बार तो आएंगी आएंगी बेटा, एक बार तो आएंगी आएंगी। और आंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? OH माइनस आयन इज एडेड वेयर मोर हाइड्रोजन। सही है, सही है। अच्छा सर कोई कार्बोकेटायन बन जाएगा क्या सर? सर बना देंगे सर कार्बोकेटायन, कुछ नहीं करना बेटा, नो CC, नो कार्बोकेटायन। अच्छा सर तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा? क्यों होगा भाई, झुक के रहना पड़ेगा, नो रीअरेंजमेंट। अच्छा सर इंटरमीडिएट कुछ बनता है? साइक्लिक ही बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट ही रहता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट ही रहता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट ही रहता है। ठीक है, तो याद करने का क्या तरीका, एक ना एक जगह तो कौन आएंगी बेटा? आंटी आएंगी, एक ना एक जगह तो कौन आएंगी बेटा? आंटी आएंगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंटी क्या आ गई? आंटी एडिशन हो गया, तो रूल मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे एडिशन सिन हो गया, तो आंटी कहां चले गई? मार्कोनिकॉफ के साथ, आंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। समझे? समझ ला बाबू। तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है, आपको केवल एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि OMDM में एंटी एडिशन है। मेरे साथ रिपीट करिए,
मेरे साथ रिपीट करिए बेटा, OMDM आंटी, OMDM आंटी, OMDM आंटी। उसके बाद तो सब चीजें याद हो जाएंगी आपको। अगर OMDM में आंटी एडिशन है तो रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ, फिर तो अपन लोग ऐड कर लेंगे उस तरीके से, मार्कोनिकॉफ तरीके से ऐड कर लेंगे, है ना। दोनों में ही रीअरेंजमेंट नहीं है, दोनों में ही कार्बोकेटाइन नहीं है, दोनों में ही साइक्लिक। ये 3 पॉइंट तो बेटा, ये 3 पॉइंट तो कॉमन है ना, कार्बोकेटाइन नहीं है दोनों में, रीअरेंजमेंट नहीं है दोनों में, साइक्लिक इंटरमीडिएट है दोनों में। तो OMDM के साथ आंटी एडिशन है, तो HBO में सिन एडिशन होगा, तो रूल कौन सा लगेगा, आंटी मार्कोनिकॉफ। एक जगह आंटी तो आएंगी आएंगी। ठीक है सर, आ गया समझ में, आ गया सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो एग्जांपल देख लो सर, एग्जांपल नहीं सर, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन नहीं कराते, क्वेश्चन नहीं कराते सर, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराएंगे भाई। है ना बेटा, सीख गया बेटा, और क्या, स्मार्ट हो गया सर, अरे बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, THF क्या होता है, मैं बता देता हूँ बेटा। THF सर, THF क्या लिखा सर आपने, THF क्या होता है बेटा, TH क्या होता है बेटा, THF क्या होता है बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, लिख लो ये भी है ना। THF क्या होता है बेटा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। अच्छा सर, दिखता कैसा है, एकदम आपकी तरह बेटा, सुंदर सा, एकदम आपकी तरह सुंदर सा, इस तरह का, प्यारा सा, प्यारा सा, एकदम आपकी तरह, देखो है ना। 5 की रिंग है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, एकदम सुशील, ब्लर, ब्लर का है। ठीक है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, घुल मिल जाता है। जैसे आप बेटा घुल मिल जाते हो ना सबके साथ, ऐसे बेटा घुल मिल जाता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बेटा विशाल, मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल यार आपकी तारीफ ही तारीफ करता हूँ बेटा। अपनी क्लास से बेटा सुपरस्टार से बड़ी हुई है। विशाल खेमू जी हैं हमारे साथ, रितेश देशमुख जी हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तेनुले, ठीक है चलिए, है ना, आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वही देखेंगे अपन लोग, अब वही देखेंगे अपन लोग। देखो BD3 है ना, B2H6 भी कहां से आता है बेटा, B2H6 भी कहां से आता है बेटा, BH3 से, BH3 से, है ना, BH3 से। तो यहाँ पे क्या है बेटा, BD6 है ना, यहाँ पे क्या बेटा, BD6 है, तो BD6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। और H2O2 और OH माइनस आयन है, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपका OH आ जाएगा। अब देखो, OH माइनस आयन कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। OH माइनस आयन कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, बहुत दुख की बात है सर, हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री वर्स्ट पढ़ाते हैं बेटा, बहुत दुख की बात है बेटा, बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा ड्यूटेरियम जोड़ दो, और यहाँ पे बेटा आपका OH जोड़ दो। देखो देखो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, सॉरी आंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया, आंटी मार्कोनिकॉफ लगाया नहीं लगाया, लगाया सर। और सिन एडिशन कराया नहीं करा, करा सर। इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दिया। ठीक है बेटा, तेनुले आड़ा, ठीक है, विशाल खेमू भाई। चलिए, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, B2H6 यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। B2H6 यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। D2O2 और OD माइनस, यहाँ से कौन आ जाएगा बेटा, OD आ जाएगा, OD आ जाएगा, है ना। तो OD कहाँ जाएगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बना देगा, RCH, यहाँ H, सिन एडिशन करवा लो और आंटी मार्कोनिकॉफ करवा लो। देखो सही है।
अच्छा बेटा, तुम्हारे तो केमिस्ट्री की बहुत बहुत दुखद कहानियां हैं। सर हमारे केम की मैम खुद से नहीं पढ़ाती टेक्स्ट बुक से पढ़ाती है। तो कहाँ से पढ़ाए बेटा? तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन ला के रख दे क्या और उसको घुमाए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तब समझोगे। चलिए लिख लिया। लिख लिया। अच्छा स्पाइडरमैन जी, सही है यार, स्पाइडरमैन तुम्हारा बढ़िया है यार। तुम्हारे अड्डा के सर भी ठीक ठाक ही लगते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखो, अपन ने एल्कीन से 3 रिएक्शन देख ली। अपन ने एल्कीन से बेटा 3 रिएक्शन देख लिया, है ना। एल्कीन से अपन ने 3 रिएक्शन देख ली, ठीक है। हाँ देख लेना, है ना। ठीक है चलो आज मर्जी बेटा, मर्जी तुम्हारी यार, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। चलिए एल्कीन से अपन लोगों ने 3 रिएक्शन देख लिए, है ना। 3 रिएक्शन देख लिए, ठीक है ना। 3 रिएक्शन देख लिए, ठीक है। तो आपका पहली रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन क्या थी आपकी? पहली रिएक्शन थी, समझ गए ना। देखो 3 रिएक्शन देख लिए, यहां पे देखिए पहली रिएक्शन क्या हो गई आपकी। जैसे इधर लिखा हुआ है पहली रिएक्शन में आपका H+H2 ये लिखा हुआ, तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? क्या करोगे बेटा? H+H2 क्या करोगे? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो क्या करोगे? फ्लो। क्या करोगे बेटा? फ्लो। H+ आएगा, कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे और OH जोड़ देंगे। यही था, और OH जोड़ देंगे, यही था, यही था सर। सही है, हाँ गो विद फ्लो, सही है। और अगर मान लो सेम रिएक्टेंट है और इसमें आपने डाल दिया मरकरी एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ H2O, सेकेंड स्टेप में डाल दिया NaBH4, तो क्या करोगे? कोई कार्बोकैटायन कोई रीअरेंजमेंट करोगे क्या? कोई कार्बोकैटायन कोई रीअरेंजमेंट करोगे क्या? नहीं, सीधा क्या करोगे? यहां से आएगा OH। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। तो हाइड्रोजन एटम यहां कम है, हाइड्रोजन एटम यहां कम है, तो यहां देखो सीधा बनेगा, यहां टंटे नहीं है बेटा। क्या समझे? यहाँ पे आ गया OH, एंटी एडिशन कर दिया, यहाँ पे आ गया H, एंटी एडिशन कर दिया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बेटा सेम चीज मैंने क्या कर दी बेटा, मैंने डाल दिया HBO करा दिया, मैंने क्या कर दिया बेटा? HBO करा दिया, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकंड स्टेप में डाल दिया बेटा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, क्या कर दो बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे जो OH- आयन है वो कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। और कौन सा एडिशन करवा दो? सिन एडिशन करवा दो। कौन सा एडिशन करवा दो? सिन एडिशन करवा दो। सर करवा दिया, ये लो करवा दिया, ये लो, बस। तो दिमाग कहां लगाना है? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में दिमाग लगाना है, बाकी सब जगह तो चल जाएगी। सही है। ठीक है, समझ ला, समझ गए ना। ठीक है स्पाइडरमैन जी, स्पाइडरमैन जी साहब, समझे या नहीं समझे? है ना, देख लेना बेटा, कुछ कुछ हो सके तो। ठीक है चलिए, चलिए बेटा। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, आगे बढ़े। ठीक है चलिए, तो एल्कीन से इस तरीके से बनाते हैं। अब सेकंड प्रिपरेशन, है ना। अब सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है। अब सेकंड प्रिपरेशन, है ना। सेकंड प्रिपरेशन क्या है बेटा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
देखो बेटा, सब चीजें साथ साथ चलनी चाहिए ना बेटा। आपका बेटा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो थोड़ा बहुत बेटा मेरा भी फायदा होना चाहिए ना बेटा। आप बताइए, आप बताइए, अगर मेरे को चैट से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगती है तो उसके पे बातचीत होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बातचीत तो बिल्कुल होगी सर, बातचीत तो है। अगर चैट में मुझे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगती है तो बिल्कुल बातचीत होगी सर, है ना? हाँ, होनी भी, अरे बिल्कुल सर, होनी भी चाहिए सर। देखो सर, तभी मन लगा रहता है जब चीजें चलती रहे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 100% अग्री बेटा, 100% अग्री। रील बेटा अगले साल आएगी बेटा, 1 जनवरी को आएगी रील बेटा, 1 जनवरी को आएगी रील, ठीक है। आइए बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये है आपका एल्काइल हैलाइड। कौन है ये? कौन है ये बेटा? एल्काइल हैलाइड। कौन है? एल्काइल हैलाइड। क्या करते हो इसमें आप लोग बेटा? क्या डालते हो? मैग्नीशियम डालते हो। इसमें आप लोग क्या करते हो बेटा? मैग्नीशियम डालते हो। तो मैग्नीशियम क्या करता है? ये एल्काइल और हेलोजन के बीच में जाके फिट हो जाता है। क्या बना लेता है? RMgX। यही ससुरा कौन है बेटा? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस बस बेटा, मस्ती नहीं। थर्ड मई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही बेटा कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसको अगर आप तोड़ो, इसको अगर आप तोड़ो तो यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे ये कुछ इस तरीके से टूटता है, कुछ इस तरीके से टूटता है। R-Mg+2 और X-, इस तरीके से इसमें चार्जेस है, इस तरीके से इसमें चार्जेस है, -1 +2 और -1, कुछ इस तरीके से आपके चार्जेस हैं। और इसमें ये जो R- होता है, ये जो R- होता है, इसकी वजह से ही सिलेक्शन होता है नीट में। इसी की वजह से सिलेक्शन होता है, जिसमें बेटा केवल 160 डेज बचे हुए हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिव पार्ट। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिव पार्ट। जैसे बेटा, जैसे देखिए बेटा, अब है ना, जो बच्चा एकदम हाईली रिएक्टिव रहेगा, है ना, हाईली जोश में रहेगा, उसका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन है? वो जो मेहनत करने वाला है, वो बच्चा बेहद इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? R- इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से ही रिएक्शन है, कि यहीं से ही क्या होगा बेटा? सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे सर एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता देते मेरे भाई। यहां देख, जैसे सपोज करिए CH3CH2Cl, सपोज करिए इसमें डाला अपन ने Mg और ड्राई ईथर। क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे देखिए बेटा कंपटीशन बहुत है ना, कंपटीशन बहुत है। लेकिन फिर भी जो होशियार है वो बेटा अपनी जगह बना ही लेता है। तो क्या करेगा? आर और क्लोरीन के बीच में आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। तो क्या बना लेगा? CH3CH2MgCl। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3CH2-Mg+2Cl-। ये क्या हो गया बेटा? रिएक्टिव हिस्सा, समझ गए? तो ये तो अपन ने ग्रिग्नार्ड बनाना सीखा, ये तो अपन ने ग्रिग्नार्ड बनाना सीखा। अब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन क्या होती है वो अपन को भी देखनी है। ये तो अपन ने ग्रिग्नार्ड बनाया ना बाबू, है ना? ये तो अपन ने ग्रिग्नार्ड बनाया। हम्म, हम्म, हम्म। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन आज अभी पढ़ा रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन्स में वापस से रिपीट होगी ये सारी चीजें, ठीक है? ठीक है आलू पराठा जी, चलिए चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अरे अरे सुबिया जी, ऐसा क्या है बेटा? क्या हो गया बेटा? कौन सा डाउट है जिससे बेटा एकदम बेचैनी सी छा गई है, हैं?
ऐसा कौन सा डाउट है बेटा? सर चैप्टर कब खत्म होगा, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये डाउट है सर? एकदम बेचैनी हो गई है सर इस डाउट से। क्या डाउट है बेटा ऐसा? हम्म हम्म बेटा लिख नहीं नहीं सर, लास्ट स्लाइड सर। बेटा पहले चैट सेक्शन में लिख लो बेटा, ये तो लिखना बाद में होता रहेगा है ना। पहले चैट सेक्शन में लिख लीजिए। आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो, है ना। चलिए आइए, देखिए बेटा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, बाकी सारे बचे हुए एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं। इनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होने वाली है, इनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होने वाली है। कैसे, यहां देखेंगे, कैसे यहां देखेंगे, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, यहां देखो ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में आप लोगों ने क्या डाला, ग्रिग्नार्ड डाला। आप लोगों ने क्या डाला बेटा, ग्रिग्नार्ड डाला। अब यहां देखो ग्रिग्नार्ड अपन ने डाल दिया, सपोज करो ये अपन ने ग्रिग्नार्ड डाल दिया CH3MgCl। अब यहां ध्यान लगाएंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड है देखिए, और सब जगह सेम होगा। ये अपन ने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ले लिया। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, लेकिन आप कोई सा भी और एल्डिहाइड ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया कीटोन। तीनों पे ही मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखो एल्डिहाइड कीटोन्स में। अगर हम लोग बात करें C डबल बॉन्ड, क्या ये बॉन्ड पोलर है, क्या यहाँ पे पोलैरिटी है, क्या यहाँ पे चार्जेस हैं? कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज रहेगा बेटा, ऑक्सीजन के पास चार्ज रहेगा डेल नेगेटिव, कार्बन के पास रहेगा डेल पॉजिटिव। सिमिलरली सब में होगा, सब में होगा ना बाबू, सब में होगा, सब में अपन ने डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव हो गया, ठीक है सर। ये रहा आपका रिया ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड में भी जरा चार्जेस कर दीजिए। CH3 पे क्या रहेगा, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे +2, क्लोरीन पे नेगेटिव। रिएक्टिव हिस्सा कौन सा है, एल्काइल। रिएक्टिव हिस्सा कौन सा है, एल्काइल। अब आप खुद समझो, अगर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस एल्काइल पे नेगेटिव है, तो क्या दोनों आपस में रिएक्शन करना चाहेंगे, बिल्कुल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये जो CH3 माइनस है इस कार्बन पे अटैक कर देता है। अच्छा सर, और कैसे अटैक करता है, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड खोल के यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये H, ये C, ये H, CH3 जाके जुड़ गया और यहाँ आ गया आपका O-, ठीक है सर। O- है ना, ये पाई बॉन्ड खुल के ऑक्सीजन पे आ गया, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो O- आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करा, अपने थोड़ा सा H+ छिड़का, तो यहां से जो H+ है और यहां से जो O- है दोनों जाके जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, यहाँ पे आ गया OH। ये क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री के एल्कोहल। देख लो जरा ध्यान से, एल्कोहल की प्रिपरेशन में तो देख रहे हैं, तो जरा देखिए 1 डिग्री के एल्कोहल बन गए। ये जो OH जिससे जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री का है ना, 1 डिग्री का एल्कोहल है। सेम कहानी यहाँ पे होगी, कैसे, आपने डाला, अब देखो डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। पहले स्टेप में डाला आपने ग्रिग्नार्ड, दूसरे स्टेप में डाल रहे हो आप जल H+H2, दूसरे स्टेप में आप क्या डाल रहे हो, H+H2। तो क्या होगा, सेम कहानी सर, चार्जेस कर लो, चार्जेस कर लो। यहाँ पे देखो सर माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस। ये जो आपका रिएक्टिव हिस्सा है, इधर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक कर दिया, पाई बॉन्ड खुल जाएगा, पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, RC, CH3 जुड़ गया, H, और यहाँ पे O-, सही है, यहाँ पे O-। और सेकंड स्टेप में क्या है, H+, तो यहाँ से H+ जाके O- से जुड़ेगा। एक सेकंड होल्ड करिए बेटा, एक सेकंड होल्ड करिए। क्या समझे, तो यहाँ पे O- बना, सेकंड स्टेप में क्या आएगा,
H प्लस इस O माइनस से जुड़ेगा, H प्लस इस O माइनस से जुड़ेगा और क्या बना लेगा OH। तो क्या बन गया बेटा 2 डिग्री का एल्कोहल। हाँ या ना? अरे बाबू हाँ या ना? हाँ सर। तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में आपका CH3MgCl है ना। देखो सेम कहानी है, कहानी चेंज नहीं हो रही, आपके रिएक्टिव पार्ट भी सेम है। क्या होगा? क्या होगा? यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अरे क्या हो गया भाई? पापा क्या होगा बेटा? यहां से ये अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे खुलेगा, तो यहां पे देखो क्या बनाएगा RCR, इधर CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे O माइनस आ गया। और O माइनस और H प्लस को, O माइनस और H प्लस को क्या कर दूं? OH कर दूं। क्या बन गया 3 डिग्री का एल्कोहल। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड की बातचीत कर रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड बेटा अगर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी और एल्डिहाइड होगा, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कीटोन बेटा आपका रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो क्या बनाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहां पे देखिए बेटा, अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्कोहल की प्रिपरेशन। क्यों? प्रोडक्ट में कौन बन रहे हैं? एल्कोहल बन रहे हैं। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे तो क्या ये एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन होगी? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड। तो एक की प्रिपरेशन है, क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। दूसरे की क्या है? रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में अपन लोग इसको रिएक्शन की तरह पढ़ेंगे। समझे? समझे? समझे सर? और ये रिएक्शन हो क्यों रही है? ये रिएक्शन हो रही है और मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा? वो बेटा डांस करेगा, है ना। मैग्नीशियम और क्लोरीन बेटा डांस करेगा, ठीक है। उनको छोड़ो, उनको भूल जाओ। रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हिस्सा है और कार्बन पे पॉजिटिव हिस्सा है। यहाँ पे नेगेटिव हिस्सा है और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव हिस्सा है। ये नेगेटिव हिस्सा इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है और रिएक्टिव हिस्से पे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यस, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ये अपन लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में यहाँ पे भी लिख देंगे। चलो, बिल्कुल सही है सुष्मिता जी, सुष्मिता सेन जी, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। चलिए 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 बेटा, है ना। इसे यार कल कंटिन्यू करते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा बेटा काम आ गया है ना, कोई आ गया है घर पे, है ना। इसे कल कंटिन्यू कर लेते हैं, कल सुबह 8 बजे।
कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे। देखो आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ यार, है ना? प्लीज आ जाइए। देखो मस्ती मजाक नहीं यार, मस्ती मजाक नहीं यार, मैं अभी लिख रहा हूँ ना। प्लीज अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो 8 AM, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, प्लीज यार आ जाओ यार, ऐसा मत करो यार, नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, प्लीज यार, अभी छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ मैं ना, प्लीज आ जाओ यार। ज्यादा अब हमारा सिलेबस बचा नहीं है यार, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा अब हमारा सिलेबस बचा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके, हाँ थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपन को प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, वो सारी चीजें भी करनी है अपन को, है ना? वो भी तो करनी है बेटा, चीजें है ना। थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपन लोग ये सारी चीजें भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे। ठीक है, चलिए, चलिए, बाय 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 बाय।